A very good morning to everyone. Today we'll start the new exercise 8.3. ठीक है, तो एक्सरसाइज करवाने से पहले आई थॉट दैट कि आपको मैं ये बता दूं कि बिकॉज 8.3 में आप क्या पढ़ोगे. ओके, आप कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ोगे. ओके, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. बिकॉज जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड हैं. ओके, सो अब वो करने से पहले हमें सबने आप 7th क्लास में थे, आपने शायद कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं पढ़ा होगा, बट इंटरेस्ट तो आपने पढ़ा है. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स लेके करेंगे. ठीक है, अगर आपको ये टॉपिक क्लियर होगा तो तभी तो आप 8.3 अच्छी तरह कर पाओगे. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट के बारे में. ठीक है, इंटरेस्ट के बारे में. अब देखो, सपोज दैट हम स्मॉल अमाउंट से शुरू करेंगे. सपोज दैट आपने बैंक से मान लीजिए 1000 रुपीज लिए. ओके, बैंक से 1000 रुपीज लिए. अब बैंक ने आपको ऐसे तो नहीं पैसे देंगे ना, अब वो ऑब्वियसली कुछ इंटरेस्ट लेगा आपको. तो उन्होंने कहा कि अगर आप 1 ईयर के बाद हमें पैसे दोगे, ठीक है, तो हम आपके 10% के हिसाब से हम आपसे पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे. ठीक है, मतलब आपने तो कितने लिए 1000 रुपीज बोरो करे किससे, बैंक से. तो आपको उसके ऊपर बैंक को 1 ईयर के बाद 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 1010/100 हो गया. तो ये 2 zeros कट गए, तो ये कितना हो गया, 100 हो गया. ओके, तो इसका मतलब जो 1 ईयर के बाद अमाउंट जाएगा बैंक को, वो कितना जाएगा, ये 1000 तो जाएगा ही जाएगा, बिकॉज ये तो आपने बोरो करा था. उसमें ये जो 100 है वो ऐड कर देंगे. ठीक है, सी दैट इज 1000 और 100 ऐड करा, तो ये कितना हो गया 1100. तो इसका मतलब आपको बैंक को, ओके, तो कितने पे करने पड़ेंगे 1 ईयर के बाद 1100 रुपीज. समझ आई आपको. तो इंटरेस्ट की बात हुई, तो ये जो है 100 रुपीज, ये क्या हुआ, इंटरेस्ट हुआ. ओके, तो ये जो हुआ 1100, ये क्या हुआ, अमाउंट हुआ. समझ आई आपको. तो ये आप जो भी मैं समझा रही हूँ, उससे पहले जब मैंने ये चैप्टर शुरू करवाया था तो इंट्रोडक्शन बताई थी. ओके, तो अगर किसी को फिर भी नहीं समझ आया तो मैं जो अभी भी इंट्रोडक्शन ही पहले करवाऊंगी 8.3 करवाने से पहले. मैं ये टॉपिक पूरा क्लियर करवाना चाहती हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, रेट क्या होता है, टाइम क्या होता है, ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए. समझ आई. ये जो इंटरेस्ट है, ये जो फिर से बता रही हूँ, अगर आपने बैंक से बोरो करे 1000 रुपीज, ठीक है, तो अब उन्होंने, आप फालतू के तो पैसे देगा नहीं कोई, वो लेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट हम 10% लेंगे. हो सकता है कोई 5% ले, कोई 8% ले. तो मैं एक बार सिंपल कैलकुलेशन वाला ले रही हूँ कि मैंने सपोज दैट 10% के इंटरेस्ट से उन्होंने आपको बैंक में आपको चार्ज करेंगे, तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो 10% का कितना है 100. तो ये जो इंटरेस्ट आया ये कितना हुआ 100. मतलब आपको बैंक को 1 ईयर के बाद 1000 तो देने ही है, उसमें 100 ऐड करके 1100 रुपीज आपको बैंक को देने पड़ेंगे. समझ आई. फिर आपने व्हेन यू वर इन 7th क्लास आपने पढ़ा था प्रिंसिपल. ओके, दैट इज प्रिंसिपल. सो व्हाट इज प्रिंसिपल, जितने आपने बैंक से पैसे लिए, दैट इज आपने कितने लिए 1000 लिए, 1 लाख लिए, 1 करोड़ लिए या 5 करोड़ लिए, वो कितना भी अमाउंट हो सकता है. ओके, तो वो जो होगा वो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल होगा. ओके, अब उसके बाद रेट, आपने ये भी पढ़ा है रेट. ठीक है, सो रेट क्या होता है. सो कई बार 8% का इंटरेस्ट लगता है, कई बार 10% का, कई बार 15% का, 7% का. वो डिपेंड करता है कि आपने किसको पैसे दिए हैं, वो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है. वो जो होता है वो दैट इज कॉल्ड एज अ रेट. और जो रेट होता है वो हमेशा परसेंटेज में होगा, यू नो, लाइक 5%, 6%, 7%, कितना भी, पर इतना है कि सपोज दैट 5%, तो देन 5 ये परसेंट. ओके, तो ये रेट जो है वो ये हमेशा परसेंटेज में होता है. उसके बाद टाइमिंग, हम टाइमिंग की बात करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ऐसे तो एनी टाइमिंग नहीं होगा यहाँ पे. टाइमिंग तो चाहिए ही है कि 1 ईयर के लिए दिया है आपने किसी से को पैसे, या 2 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के, 2.5 साल के लिए, 3 साल के लिए, वो डिपेंड करता है. ओके, तो वो जो होगा तो वो दैट इज कॉल्ड टाइमिंग. वो जो टाइमिंग है वो ईयरली में होता है. तो लाइक सपोज दैट 2 एंड देन इयर्स, मान लो 2 इयर्स है. ओके, जब वो क्वेश्चंस करेंगे वो तो एग्जैक्टली पूरा क्लियर करूंगी मैं, बट ये जो इंट्रोडक्शन है वो एक बार अच्छी तरह समझिए आप. तो उसके बाद ये आपने फॉर्मूला भी पढ़ा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का. दैट इज सिंपल इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. कई बार जो टाइमिंग है उसको एम भी लिया होता है,
तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मैम ने तो ये बताया था प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टी को मैंने टी के सिंबल से डिनोट करा, अगर उन्होंने एन के सिंबल से डिनोट करा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टी से लीजिए ताकि आपकी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है एटलीस्ट ये तो शायद 7th क्लास में आपने पढ़ा है, दैट इज एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। चलिए अब मैंने ये इंटरेस्ट की बात होगी कि इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। अगर ज्यादा क्लियर करना है तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं, वो बैंक में जाते होंगे, रेट ऑफ जमा करवाते होंगे या लेते होंगे, लोन लेते होंगे या जमा करवाते होंगे, क्या इंटरेस्ट क्या हिसाब होता है, तो आप अपने पेरेंट्स से भी ये चीज डिस्कस कर सकते हो, ओके। अब दूसरी बात है, मैं ये बता रही थी कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो दैट इज अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ओके। जैसे ये एग्जांपल जस्ट मैंने बताई थी आपको, ये 1000 लिए और 10% के इंटरेस्ट से 100 रुपए इंटरेस्ट लगा, दैट इज 100 रुपए इंटरेस्ट लग के ये जो 1000 में 100 ऐड किया तो वो क्या बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, ओके। अब अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कितना तो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल जो आपने पैसे जमा करवाए या किसी को दिए, ऐसा कुछ नहीं है कि कि आपने लिए ही है पैसे, हो सकता है आपने किसी को दिए हो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा ये मत सोचना कि हम जब लेते हैं बैंक से लेते हैं किसी से लेते हैं तभी इंटरेस्ट लगता है। ऑब्वियसली अगर आप किसी को देते भी हो पैसे तो उस पर भी आप इंटरेस्ट लेके उससे भी ले सकते हो, ओके। सो दैट इज अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो मैंने सिंपल पहले किसकी बात बताई है आपको, सिंपल इंटरेस्ट की बात बताई है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि इंटरेस्ट भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके। एक क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो मैं एग्जांपल लेके समझाती हूँ। सपोज दैट मैंने मान लीजिए बैंक से 100 रुपीज लिए हैं, अगर मैं स्मॉल अमाउंट इसलिए ले रही हूँ कि ताकि कैलकुलेशन में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, तो सपोज दैट 100, अब आप 1000 आप ले लीजिए, 1 करोड़ ले लीजिए, ठीक है, 2 करोड़ ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओनली फॉर द कैलकुलेशन आई एम टेकिंग ओनली स्मॉल अमाउंट, ओके। अगर सपोज दैट बैंक से हम कितने लेते हैं, 100 रुपीज लेते हैं, तो वो क्या होगा, दैट इज प्रिंसिपल, या आप बैंक को देते हो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इतना लिया, ओके। अब उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, सो दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कितना है 10%। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% पर ईयर, ओके। ईयरली की बात कर रही हूं मैं, तो पर ईयर है। अभी टाइमिंग है जो है, तो टाइमिंग है, ओके। सो सपोज दैट एक बार टाइमिंग ले लेते हैं, 3 इयर्स ले लेते हैं, तो दैट इज टाइमिंग इज 3 इयर्स। तो मैं ये डिफरेंस बता रही हूं, मैं क्या बता रही हूं, डिफरेंस बताऊंगी, डिफरेंस बिटवीन, दैट इज डिफरेंस, ओके। यहाँ पे एक बार क्लियरली लिख देती हूं मैं आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जो भी 11th में अगर आप अकाउंट्स लेते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही आते हैं, तो ये आप अपने आप को एकदम क्लियर कर लीजिए कि क्वेश्चंस किस टाइप के करने होते हैं। तो टाइमिंग मैंने 3 इयर्स ले लिया। अब मैं आपको इसमें ये डिफरेंस बता रही हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो इसी मैं यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिख रही हूँ, ओके। सो दिस इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए इंटरेस्ट ऑब्वियसली मैंने बताया यहाँ पे बताया है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अब सिंपल इंटरेस्ट की मैंने टाइमिंग कितना लिया, 3 इयर्स लिया, ओके। तो 3 इयर्स मतलब 3 इयर्स मतलब 1 ईयर एंड देन 2 इयर्स एंड देन 3 इयर्स, ओके। 1 ईयर, 2 इयर्स एंड 3 इयर्स की बात कर रहे हैं हम। तो से मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे बस स्पेस यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए एसआई कितना है 100 रुपीज और रेट कितना है 10% और दैट इज टाइमिंग कितना है 1 ईयर। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना, सो ये 1 ईयर का निकालूंगी मैं, 1 ईयर, ओके। तो दैट इज एसआई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ओके। अब 3 इयर्स है, मैं तीनों इयर्स का अकेला निकालूंगी। 1 ईयर है, 2 इयर्स है, मतलब एक का तो निकाल ली, यहाँ पे भी कितना रहेगा 1 ईयर हो जाएगा।
और 3 इयर्स है, इसका भी कितना हुआ 1 ईयर हो जाएगा। समझ आए? अब देखो वो आपको मैं जब एग्जाम्पल समझाती हूँ वो पूरा क्लियर होगा। प्रिंसिपल कितना है, हमने 100 रुपीज लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 3 इयर्स के लिए आपने डिपॉजिट आपने लिए है, 3 इयर्स के बाद आपको बैंक को कितना अमाउंट देना पड़ेगा वो बता रही हूँ मैं। तो प्रिंसिपल कितना है 10 और मैंने क्या कर रहा है 1 ईयर का पहले निकालूंगी कि 1 ईयर का। सो टाइमिंग कितना हुआ 1 ले लिया यहाँ पे और ये कितना हुआ 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, तो ये कितना हुआ 10, तो कितने हुए 10 रुपीज एक्स्ट्रा हो गए। समझ आई? मैंने ये स्मॉल अमाउंट इसलिए लिया है कि ताकि कैलकुलेशन एक बार मेरे को आपको समझा रही हूँ तो कैलकुलेशन इजी हो जाए, इसलिए मैंने 100 रुपीज से स्टार्ट करा है। ओके, तो कैलकुलेशन कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट है 1 ईयर के बाद जो आपको पे करना पड़ेगा तो वो कितना होगा अमाउंट, अभी जस्ट फॉर्मूला बताया था, दैट इज अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है 100 और इंटरेस्ट कितना 10, तो इसका मतलब ये कितने हो गए 110 रुपीज, 110 रुपए हो गए। ठीक है, 1 ईयर के बाद अगर आप पे करते हो तो 110 रुपए आपको बैंक को लौटाने पड़ेंगे। ओके, बट अगर मैं ये बात करती हूँ कि ये तो आपने 1 ईयर का निकाल लिया, अब इसके बाद बात करते हैं कि आपने 3 इयर्स के बाद बैंक आपने जो पैसे लिए वो 3 इयर्स के बाद आप पे करोगे बैंक को, तो 110 रुपए दे दिए। अब इसके बाद अब मुझे सेकंड ईयर पे कितना देना पड़ेगा। ओके, अब प्रिंसिपल तो वही रहा, मैंने क्या करा तीनों का अलग अलग हिसाब से, इसे 1 ईयर का निकाल लिया, फिर 1 ईयर का निकालूंगी, फिर से 1 ईयर का निकालूंगी। ओके, फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू इंटरेस्ट, और तब भी कितना आएगा, प्रिंसिपल हमारा चेंज नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट में ये जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको खुद पता चल जाएगा, आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक तो सिंपल इंटरेस्ट निकालिए और एक आएगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। सो सिंपल इंटरेस्ट अब मैं निकालूंगी, 1 ईयर का फिर से निकालेंगे, ऑब्वियसली प्रिंसिपल मेरा चेंज नहीं होगा यहाँ पे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10 रहेगा, और यहाँ पे टाइमिंग कितनी आ जाएगी फिर से 1 ईयर आएगी, बिकॉज 1 ईयर का तो ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ, तो 1 ईयर का फिर से निकाल रहे हैं। अपॉन कितना हुआ 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 10 रुपीज, तो नेक्स्ट ईयर भी 10 रुपीज एक्स्ट्रा बन गए, तो 110 था ही, अभी कितना हो गया 10 रुपीज और हो गए, तो अब कितना हो गया आपका अमाउंट 120 रुपए हो गया। ओके, अब कितना देना पड़ेगा 120 रुपीज देना पड़ेगा। अब थर्ड ईयर की बात करते हैं। ठीक है, अब थर्ड ईयर की बात करेंगे तो वही अगर ऐसे ही ये निकालेंगे तो ये कितना हो गया अमाउंट, ये जो प्रिंसिपल है वो हमारा 100 ही रहेगा। फिर से बता रही हूँ, जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसमें जो प्रिंसिपल है वो चेंज नहीं होता है। ओके, अमाउंट तो ऑब्वियसली चेंज होगा, मैंने 3 इयर्स का लिया तो 3 इयर्स के हिसाब से पहले साल में 110 रुपए लौटाने पड़ेंगे, दूसरे साल में 10 रुपए और ऐड कर लो, दैट इज कितना हुआ 120 रुपए। अगर मैं तीसरे साल की बात करती हूँ तो वो कितना आएगा, दैट इज उस प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा यहाँ पे, तो ये कितना आया आपका 10 रुपए और हो गए। ओके, तो इट मीन्स दैट अमाउंट कितना हो गया आपका 130 रुपए हो गए, तो आपको बैंक को कितने पैसे देने पड़ेंगे 130 रुपए। ओके, मैंने कितना अमाउंट लिया था 100 रुपीज लिए थे, तो आपको 3 साल का अगर आपने रखा है तो आपको बैंक को 130 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, ये तो मैंने बताया सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। तो अब ये बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, ये मैं डिफरेंस की ऑब्वियसली बात कर रही हूँ। अब डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए जो फर्स्ट ईयर में दोनों का सेम ही आएगा, पहले साल में तो दोनों का जो अमाउंट है वो सेम ही आएगा, तो मैंने सेम एग्जांपल में दोनों को सॉल्व। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, ये कितना हुआ, आपने तीनों साल का अलग अलग निकाला सिंपल इंटरेस्ट, ये कितना हो गया 130 रुपीज आ गए। ठीक है, अब ये हम कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो इनका भी इंटरेस्ट निकालते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सेम फॉर्मूला, दैट इज 100, प्रिंसिपल 100 है, रेट 10 है और टाइमिंग 1 ईयर्स के हिसाब से लेते हैं, तो ये कितना हो गया आपका 10 रुपीज। ठीक है, आपने क्या देखा दोनों में कि जो फर्स्ट ईयर में तो दोनों का ये जो इंटरेस्ट है वो कितना आया 10 रुपए ही आया है। ओके, तो ये जो हमारा अमाउंट होगा ये कितना होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मींस 100 प्लस 10, तो दैट इज 110 रुपीज। फर्स्ट ईयर में तो दोनों का सेम रहेगा। अब सेकेंड ईयर की बात करती हूँ तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, तो अब देखिए ये जो अमाउंट है ना सेकेंड ईयर में, तो ये जो अमाउंट आया ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा किसमें, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस निकालोगे। तो ये कितना हो गया 110 इंटू 10, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10 ही है अपॉन 100, तो ये कितना आया आपका
11 रुपीज। ओके, 11 रुपीज आ गया। तो फिर आपका जो अमाउंट है वो कितना हुआ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना 110 प्लस 11। ओके, तो ये कितना हो गया 121 आ गया ना, 110 और 11 दैट इज 121, 121 रुपए आ गए। ओके, अमाउंट। अब ये थर्ड ईयर का निकालूंगी, ये तो 1 ईयर का निकाल लिया, इसका भी निकाल लिया, अब थर्ड ईयर का निकालूंगी। तो ये जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल कितना हो गया 121 इंटू रेट तो 10 है, टाइमिंग हमने 1 ईयर्स के हिसाब से लिया, तो ये कितना हो गया आपका दैट इज 12.1 रुपीज। ओके, अब अमाउंट निकालेंगे तो अमाउंट कितना आएगा आपका, अब ये वाला प्रिंसिपल है आपका, समझ आई ना। इसमें हमने क्या करा, प्रिंसिपल जो अमाउंट है वो क्या बन रहा है, प्रिंसिपल, वो किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस में। तो ये कितना हो गया आपका 121 प्लस 12.1, ठीक है। तो ये देखो 121 दैट इज 121 और 12.1, तो ये कितना हो गया आपका 133.1 रुपीज। ओके, तो अब ये देखो इसका जब सिंपल इंटरेस्ट से लिए थे तो कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, तो 130 रुपीज देने पड़ रहे थे। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट था तो वो कितना देना पड़ा 133.1 रुपीज। मतलब आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको लॉस होता है। ओके, कितने का, अगर 130 है तो वो कितना 133। अगर आप किसी को देते हो और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लेते हो तब तो आपको बेनिफिट है, बट अगर आप किसी से लेते हो और वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से आपको देता है तो तब आपको क्या है, लॉस है। ओके, और एक और चीज बताती हूँ कि जब हम अमाउंट निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर 10 इयर्स का है या 5 इयर्स का है तो हम 1 ईयर करके नहीं निकालेंगे, बहुत लंबा जाएगा। उसके लिए फॉर्मूला है दैट इज अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 और यहाँ पे पावर में n, वेयर n इज अ नंबर ऑफ इयर्स और p क्या है, ये जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है, जितना आपने पैसे जमा करवाए या किसी से बोरो करे। ओके, रेट हमेशा परसेंटेज में होगा, n इज अ नंबर ऑफ इयर्स, नंबर ऑफ इयर्स, ये n इज अ नंबर ऑफ इयर्स में ही आएगा आपका। ओके, तो आपको ये जो चीजें मैंने बताई हैं वो ध्यान रखनी है। और एक और बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर वैसे अमाउंट है और प्रिंसिपल है तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इजिली निकल जाएगा। ओके, तो ये जो मैंने आज का वीडियो करवाया है ये आप अच्छी तरह करिए। अगर ये आप अच्छी तरह इंट्रोडक्शन समझ लेंगे तो 8.3 एक्सरसाइज करना आपके लिए करना बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, टिल देन थैंक यू।